रोहित अग्रवाल, मुझे लगता है आपकी पार्टी का स्टेक भी बहुत हाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने जे और एम अलग में भी लड़के देख लिया, अब साथ में, लेकिन आपके माथे पर सबसे बड़ा टीका तभी लगा, अब जन्म से लेके अब तक आपकी पार्टी के, जब आप भाजपा के साथ अलायंस में थे, अन्यथा किसी भी चुनाव में आप लाभ में नहीं रहे। अग्रवाल साहब, इस गठबंधन से आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि आपके लिए भी ये सर्वाइवल का प्रश्न है इस बार। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास किया। अरे हमने क्या पूछा, भाजपा को बाद में थोड़ा लपेट लेना, पहले ही बता दो, फिर भाजपा को लपेट लेना 2 मिनट में। हाँ, मैं एक मिनट के अंदर आपके जवाब को भी दे दूंगा जी, ठीक है। चलो पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बहुत विकास किया जी, लेकिन जैसे ही योगी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जितनी बातें आपने कही वो सब सत्य है, उनको जिन्ना याद आने लगता है, उनको पलायन याद आने लगता है, उनको दंगे याद आने लगते हैं। दंगे का सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर किसी पार्टी ने उठाया है तो किसने उठाया है, ये हमको आपको सबको पता है। जो आज आपका डिबेट का टॉपिक है कि वहां का भाईचारा खराब हुआ, तो उसका फायदा किसको हुआ? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी उस खाई को भरने क्यों नहीं देना चाहती है? यहां सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है। आप अगर दो समाज में इतनी बड़ी खाई क्रिएट कर दोगे कि वो दोनों अलग अलग रहे, तो वो बहुत बड़ा घातक विस्फोट करेगी आगे चल के। तो अगर जयंत चौधरी भाईचारा जिंदाबाद के नाम से समागम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और वहां पे लोगों को ये इकट्ठा हो रहे हैं इस बात पे कि भाईचारा जिंदाबाद होगा, और वहां हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करने के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कौन कह रहा बुराई है? 2017 में कैराना का उपचुनाव हुआ था, योगी जी जिन्ना को लेके आए थे, हम गन्ने को लेके आए थे, वहां गन्ना चला था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से जी। आज भी स्थिति यही है कि पलायन, जिन्ना और दंगे को लेके आते हैं। ठीक, आज जेवर एयरपोर्ट का ये उद्घाटन कर रहे थे, एक बड़ा विकास का कार्यक्रम है, उसकी बात नहीं करते हैं, ये जिन्ना को लेके आते हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता चुनाव में जाने के लिए क्या है। ठीक है, लेकिन जिन्ना को पहले आपके सहयोगी लेके आए थे मल्लावा में, बाद में बीजेपी ने उसको कैच कर लिया बाउंड्री पे। अब वो जिन्ना चटपटा रहा है, बीजेपी वाले करे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो पूछ रहा कब छोड़ोगे, ये करे चुनाव के वोटिंग हो जाएगी तब छोड़ेंगे, तब तक यहीं रहे बंद इन्हें पिंजरे में। लेकिन लाए तो आप ही थे बाजार में जिन्ना को, जिन्ना तो सो रहा था, गए जगाए, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, ले आए मल्लावा, ले आए तो आलोक अवस्थी पकड़ लिए, अब ढपली बजाओ। तो आडवाणी साहब ले आए थे। अब ढपली नहीं, आडवाणी पे नहीं, अभी अखिलेश यादव लाए। यार मैं थोड़ी चीजें इशारों में कहूं तो आप लोग मानते नहीं हो, मुझे वहां पर लाके खड़ा कर देते हो कि मुझे नाम लेना पड़े। छोड़ो ना, जान लिया करो यार, उसमें सबकी मर्यादा रहती है कपीश भाई। अब जिन्ना छटपटा रहा है, अब आलोक अवस्थी कह रहे ना छोड़ेंगे नहीं, वो डेट पूछ रहा है, ये करे तब जिस दिन वोटिंग लास्ट होगी उस दिन छोड़ देंगे जाओ, लेकिन तब तक रहोगे यहीं। लाए तो आप ही थे, तो अब क्यों रो रहे हैं? आनंद लीजिए जिन्ना का। भाई साहब जब लाए थे तो नहीं सोचा था कि 11,000 वोल्ट है, इसको नंगे हाथ से पकड़ेंगे तो झुलसा देगा। ओंकारनाथ जी, अगर राजनीतिक लोगों को यह तजुर्बा नहीं हो और कई बार उस तरह के हादसों से गुजरने के बाद भी ये तजुर्बा नहीं आए, ये समझ नहीं आए, उसमें आपकी पार्टी भी है और बाकी और विपक्षी दल भी हैं, वो बाद में जब नुकसान हो जाता तो कहते कि भाई साहब देखिए बड़ा गड़बड़ हो गया। तो आखिर कोई प्रौढ़ पाठशाला तो चलेगी नहीं राजनीति में, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। आप जिन्ना को ले आए, अब जिन्ना को आपके अपोनेंट ने कैच कर लिया, अब वो जिन्ना को हर जगह घुमा रहे हैं अपने साथ गाड़ी में बैठाल के। अब आपको तकलीफ है तो आपको समझने की ऐसा काम नहीं करो। मणिशंकर अय्यर को समझने क्या बोलना चाहिए, सलमान खुर्शीद को समझने की कौन सी किताब किस वक्त लिखनी चाहिए, मनीष तिवारी को सब लेखक बन गए, चेतन भगत हो रहे हैं, इनको समझने की कांग्रेस वैसे बुरी दशा में है। प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जा रही और सलमान खुर्शीद अपनी ढपली बजा रहे, बाद में कहते कि बताइए भाजपा ने ऐसा कर दिया। तो भाजपा कोई सन्यासी तो है नहीं, उसको भी चुनाव लड़ना है। आप गलत गेंद दोगे वो छक्का मारेंगे। ओंकारनाथ जी गलत तो नहीं कहा भैया,
नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं। जी मेरे ख्याल से बहस कुछ बदल रही है, जी क्योंकि बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं जो एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ उसका, और एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ एक अच्छी योजना है। हम आलोक अवस्थी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत करते हैं कि विकास की योजनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको एक जानकारी दे दें कि ये मूल ओरिजिनल योजना जो है ये मायावती जी की हुई है, और उनके यहाँ भी एक आदमी का इसमें जाता है योगदान जिसने बड़ी मेहनत की थी। उसका नाम था कैप्टन शशांक शेखर सिंह। ये पूरी योजना जानता हूं। उनकी थी। हाँ। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, हाँ। मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूँ। और अगर ये कोई भी श्रेय जा रहा है तो सिर्फ उसी आदमी को जा रहा है, और जो इसने बातें बनाया, बाद में समाजवादी पार्टी आई, उसने रोका या कांग्रेस ने नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं, मायावती लेकिन जो के बता रहा समय हूं, में ये ही योजना शशांक शेखर ने जब इसके लिए वो किया था कैप्टन ने, उसके बाद से वहां जमीनों के दाम बढ़ गए थे। सुन लीजिए। जी। उसके बाद क्या हुआ? अब जो स्थिति क्या हो रही है, कोई भी सरकार हो, चाहे ये भाजपा की है या इसके पहले सपा की रही हो, जो इलेक्शन के पास में उद्घाटन और शिलान्यास करने की होड़ लग जा रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है अमिताभ भाई, कि इनको अपने 5 साल के कामों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि हमने क्या काम किया है। वो सोच रहे हैं कि हवाई अड्डे से या इस सड़क के उद्घाटन करने से या शिलान्यास करने से हमारा वोट बढ़ जाएगा। ये एक समझने वाली बात है, और उस पर ही हम राजनीति कर रहे हैं, और हम ये जान रहे हैं कि ये सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। कौन आएगा ये तो जनता तय करेगी। जनता जानती है सब कुछ, बहुत समझदार है। जो इन्होंने पूरे 5 साल किया है उसका पूरा सबके पास आकलन है। जो बेरोजगारी का क्या कहते हैं चरम सीमा पे आदमी कर रहा है, जो इन्होंने वादे किए थे 70 लाख देने के, वो नहीं किया इन्होंने। और जो जिस तरह से इन्होंने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया है, पेट्रोल डीजल एकदम आसमान छू रहा है, तो ये सारी चीजों से आदमी एकदम त्रस्त है। आदमी अपना फैसला बना चुका है, और ये चाहे जितना भी कोशिश कर ले, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और जहां तक रह गया जो आज इन्होंने ये किया है, अब आप देखिए, ये इसको कायदे से किया जा सकता था। किसान आंदोलन कर रहा है, 10,000 की फोर्स आज लगी हुई थी वहां पे, 5,000 यूपी पुलिस, 3,000 पीएसी और 2,000 पैरामिलिट्री फोर्स, कि वहां कोई घुसने ना पाए। जी, इतना आंदोलन हो रहा हो, आप कैसे योजना सफल बना लेंगे? ठीक ठीक। और फिर आज की तारीख में जब आपने एक चीज बना ली कि जितने सरकारी गेस्ट हाउसेज हो या सरकारी भवन हो या सरकारी इमारतें हो, जब आप किराए पे देने जा रहे हैं, तो आप इसको टेंडर कर ठीक है ओंकार जी, ठीक है, ठीक एक बड़ी 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 भी विचित्र बात है। ये सो कॉल्ड विकास के जो काम है ना, देश भर के संदर्भ में बोल रहा हूं भाई, ये ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसको सब खाते हैं, लेकिन वो कितना फायदा करती नहीं करती इसका मूल्यांकन नहीं हुआ आज तक। कोई सरकार बता दो जो चुनाव से 6 महीने पहले 1,500 फीते नहीं काटी हो, कोई सरकार बता दो। एक दिन मुझे याद है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, स्मरण में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन घटना सत्य मिलेगी, चेक करेंगे गूगल पर, तो अखिलेश जी ने आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले 550 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर दिया था घर से। अब आप बताइए, ऐसा धक्का पेल चलता है?